नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ आइए अब आज की व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। और लेकिन जैसे मैंने कल आपको अपना टाइम टेबल शेयर किया था, रूटीन, कि मैं डेली यही फॉलो करूँगी फॉर 30 डेज, जब तक कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ऐसे तो मेरे दिन की शुरुआत नहीं हुई, थोड़ा टफ लगा, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाएंगे कंटिन्यू से हम इसके आदी हो जाएंगे और कर पाएंगे। तो सुबह का स्लॉट पूरा करने के बाद, जो कि मेरा 7 to 8 है, वो कैब का मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग किया। उसे करने के बाद मैंने अपने नहाने धोने का और पूजा पाठ का जो काम था निपटा लिया। मैं फटाफट किचन में आई। मुझे आज बनाने थे छोले राइस, और आधे को आज छोले चावल खाना था, तो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे छोले चावल। अब किचन का टाइम है, तो मैं किचन का काम फटाफट ख़त्म करके छोले चावल बना के, आटा लगा के, और जो भी बर्तन वगैरह हैं सब क्लीन करके तब सेकेंड स्लॉट पर बैठूँगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। हमारे पास फालतू चीज़ों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर इस बार सीटेट हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर 6 महीने के लिए बात जाएगी। उस 6 महीने के बाद भी पता नहीं क्या होगा। पहली बात, पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, पेपर ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे कि अब ऑफलाइन है, उसमें भी आधे बच्चे नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा इजी होता है, पेन पेपर के साथ कर पाते हैं। तो अगर इस बार जिन्होंने कर लिया बहुत इजी रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब ये जो हमारे पास 28 to 30 डेज़ बचे हैं, इसमें हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा हमारे लिए। अब थ्योरी कवर करने का टाइम नहीं है, अब है प्रैक्टिस का टाइम। प्रैक्टिकली हमें नॉलेज लेना है कि कहाँ हम छोटी से छोटी गलती को अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ हम जो गलतियाँ हम एग्ज़ाम में करते हैं, किस चीज़ को हम नेगेटिव मानते हैं, कौन सी हमारी चीज़ पॉजिटिव है। एक साइकोलॉजी पे हमें स्पेशली फोकस करना है, जिससे कि हमारे तीनों सब्जेक्ट, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और साइकोलॉजी, तीनों अच्छे से तैयार हो जाएंगी। उसमें हमें स्पेशली फोकस करना है। साइकोलॉजी, अगर हमने कमांड अच्छी बना ली साइकोलॉजी पे, तो हमारे सीटेट को पार लगाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा समझो सीटेट पार है, हमारा पेपर पास है। अब जैसे भी हो, कुछ भी करो, सब जी जान लगा दो, करना है तो करना है। मेहनत से हमें नहीं घबराना है, कर्म तो हमें करते रहना है। मेहनत का सब फल आज नहीं तो कल मिलेगा। खाली हमें चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रहना है। खाली हमें ये नहीं घर की रसोई करनी है, झाड़ू पोछा कर लिया, लेकिन उसके साथ अपने पे भी फोकस करना है, अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है, बच्चे को भी देखना है, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है, और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व करते हुए कुछ ना कुछ करना है। अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है, प्लीज़ टाइम आ गया है कुछ करने का। अगर आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया है, उसमें भी पैसे लगते हैं माँ बाप के, या अपने जिसके भी आपने पैसे लगाए हैं, वो फ्री के नहीं है। प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, अब टाइम नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए। मौज मस्ती, दोस्त, फ्रेंड्स, ये फ़ोन, सोशल मीडिया, सब कुछ यहीं पे रहेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये वक्त आपने अगर हाथ से निकाल दिया, ये वक्त वापस नहीं आएगा। अब नहीं तो कभी नहीं। प्लीज़ उठो, करो, करके दिखाओ कि आपने एक महीने में कितनी कम तैयारी में, कितने कम समय में आपने सीटेट को निकाला। तैयारी आप कर सकते हो, आप पहले से ही मत घबराओ। करोगे तो जल्दी होगा, अब हर चीज़ कर सकते हो। ये मत सोचो अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या करेंगे, छोड़ो 6 महीने में आता है फिर से कर लेंगे। ये सोचोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 6 महीने बाद टाइम भी आएगा। जैसे आज टाइम है, वो टाइम 6 महीने बाद भी आएगा। ज़िंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ। दूसरों की मोमबत्ती के सहारे ज़िंदगी रोशन नहीं हुआ करती। आपको खुद को सफल देखना है, आपको खुद की पोस्ट चाहिए, कि आपको ज़िंदगी में खुद का वजूद चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी। कोई और मेहनत करेगा तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं हम तो ऐश करते रहेंगे, आराम से रहेंगे, हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप अपना पूरा उस पर 100% नहीं डालेंगे, तब तक उस चीज़ का फल आपको नहीं मिलेगा। आपको किसी भी चीज़ में लगने के लिए 100% देना होगा। उसमें आपकी बहानेबाजी नहीं चलेगी। घर का काम है, सब है, बच्चा है, जॉब है, उसके साथ कैसे मैनेज करें, करना तो होगा। आपके पास फ़ोन है, आज आपके पास ये देखिए कितनी फैसिलिटीज़ है। फ़ोन है, उसमें ऐप है, यूट्यूब है, आप किसी भी चीज़, किसी भी ऐप से हेल्प लेके इतनी ईजिली तैयारी कर सकते हैं। बिना कोचिंग के घर पे रह के भी कर सकते हैं। ये नहीं आपको कोचिंग सेंटर में जाना है, इतनी गर्मी है, मैं कैसे जाऊँ, कैसे लूँ। आप ऑफलाइन ना, ऑनलाइन ना लेके यूट्यूब से फ्री में बैठ के घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। आप ससुराल में रहती है, कैसे पढ़ाई करें, टाइम नहीं मिलता, सास ये काम बता देती है, उसका ये काम, पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली में काम नहीं कर पाते। तो देखिए आपको काम तो कैसे ना कैसे टाइम मैनेज करना होगा। आप काम को एक साथ, थोड़ा ब्रेकफास्ट में लंच बना दीजिए, थोड़ा उससे आपको टाइम सेविंग हो जाएगा। आप 1 घंटा पहले उठ जाइए। अगर आप मॉर्निंग में 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठ जाइए। 5 से 6 आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। रेगुलर जो काम है थोड़ा सा आप
बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई हेल्प नहीं करता तो थोड़ा सा आपको सेल्फिश बनना होगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपने अपने लिए ये स्टेप उठाया है तो कुछ ना कुछ तो उसको फॉलो करना होगा ना। सेल्फिश बन जाओ, काम कोई थोड़ा इग्नोर करो, कोई कुछ कहता है ठीक है, एक कहा गया है ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ठीक है। बेशरम बन जाओ थोड़े, मतलब ही जब हम अपने लिए कुछ करना ही है हमें। कौन हमारे लिए खड़ा होता है, कौन हमारे लिए स्टैंड लेता है। जब हमारे लिए स्टैंड लेने की बात आती है ना तो अपने पति भी साथ छोड़ देते हैं। पति की छोड़ो, इन लॉज भी कभी अपना साथ नहीं देते, लेकिन करना तो होगा ना जैसे तैसे। अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, इन लॉज सपोर्टिव हैं, तो आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर थोड़ी बहुत परेशानी तो देखो सबके यहाँ होती है, उसे हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। अब मैंने भी 38 की एज में आके फ़ैसला लिया, मुझे नहीं पता ये फ़ैसला सही है या गलत है। इतनी एज में आके मैंने फिर से अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट किया, फिर से मैं अब कुछ करना चाह रही हूँ। अब बच्चे के साथ मैं अकेले कैसे मैनेज कर रही हूँ मुझे पता है। जो भी मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है फैमिली की, बच्चे को देखना, घर संभालना, नौकरी भी करना और जॉब भी करना, पैसे भी कमाना और खुद से अपनी पढ़ाई भी करना, सब कुछ बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कर रही हूँ, संघर्ष तो करने का ही नाम है, करना तो होगा ही। तो रुको जरा, सब्र करो। मेरे छोले राइस तैयार हो गए थे, मैं राधिया को देके अब अपने सेकंड स्लॉट की तरफ जाऊंगी। सेकंड स्लॉट कंप्लीट करके ही मैं किसी और काम पे लगूंगी। जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं और कुछ नहीं करने वाली हूँ। वैसे मैंने मोस्टली घर का सारा काम कर दिया। आइए मैं आपको अपना कंटेंट दिखाती हूँ, इंग्लिश का जो मैंने कंटेंट कर चुकी हूँ, जो टॉपिक्स मेरे क्लियर हो चुके हैं। ये मेरा सारा इंग्लिश पेडागोजी का कंटेंट है जो मैं आज आपको शो कर रही हूँ। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। इसमें लैंग्वेज स्किल्स चारों हमारी LSRW स्किल्स सब कुछ हो चुकी है। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव राइटिंग स्किल, सभी मेथड्स बताए गए हैं। एक्विजन लर्निंग क्या होती है, सब टॉपिक्स हो चुके हैं। प्रैक्टिस का टाइम है, अभी हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना है। नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरी का टाइम नहीं है करने का। जिन्होंने थ्योरी कर लिया ठीक है, नहीं किया तो अभी आप क्वेश्चंस कीजिए। सब यूट्यूब पे लाइव में क्वेश्चंस की भरमार है, सॉल्व कराए जा रहे हैं, सबके लाइव चल रहे हैं। 30 क्वेश्चन टू 40 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। प्लीज़ क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन सेट लगाएंगे तभी आप कुछ पढ़ पाएंगे। आज के ब्लॉग्स में इतना ही, आगे मिलेंगे। थैंक यू।